किसानों की समस्या इस समय देश में बृहद रूप लेती जा रही है। हम उस भारत की बात कर रहे हैं जहां जय जवान जय किसान जैसे नारे दिए जाते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण कह लीजिए या किसी सिस्टम का दबाव कह लीजिए कि उस देश में ये जो किसान है, अन्नदाता कहा जाता है, आज वह अन्नदाता अपनी ही जमीन का मुआवजा पाने के लिए कार्यालयों के चक्कर काट रहा है। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे एक किसान हैं, उनसे बात करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। हाँ, क्या क्या मामला है आपका? 1.5 साल हो गए मुआवजा ना मिला। 1.5 साल से मुकदमा कई गरीब साहब के यहाँ दौड़ल जाता, कोनो निर्णय ना निकला था। तो आखिर ये जो बाधा उत्पन्न हो रही है आपके मुआवजे को लेकर के, किसको जिम्मेदार मानते हैं? अब एकर जिम्मेदार सरकार है और के है। कितना जमीन है आपका और कितना मुआवजा बचा है? अरे एकदम समझ ले कि नहीं एक बराबर मुआवजा मिलल बा। नहीं मिला है ना अभी आपको? कुछ मिला है। अभी शेष है, कितना शेष है? शेष अभी ज्यादा है। तो उसी आप शेष को पाना चाह रहे हैं जी। तो आखिर एक प्रक्रिया के तहत ही सरकार मुआवजे को बांटती है या देती है, तो आप इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? का नहीं, आपने बताया ना कि कुछ मिला है लेकिन अभी बचा हुआ है, तो प्रक्रिया के तहत ही मिलेगा आपको। नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। सड़क बन गई। चलिए आइए, कुछ हम और लोग हैं यहाँ पे, इनसे हम बात करते हैं। क्या बताएंगे, कितनी जमीन है और क्या मुआवजा का मामला है? हम लोगों का तो 9 बीघा एक्वायर है और पहले हमको 4 गुना के रेट से दिया गया था, फिर उसको काट के 2 गुना किया गया कि आप शहरी पहले अनाउंस हुआ कि 4 गुना मिलेगा, लेकिन फिर बीच में काट दिया गया जी, और उसको आधा कर दिए। उसको आधा कर दिए। अच्छा, आधा मिला या नहीं? आधा मिला है। मिल गया है। हाँ। अब क्या अड़चन आ रही है? अब कि ठीक है, हमको अगर आप शहरी मान रहे हैं तो हमको शहरी मुआवजा दीजिए, हमको ग्रामीण का मुआवजा 2 गुना करके दे रहे हैं, यही हमारी मांग है। यानी कि जो मुआवजा आपको भुगतान किया गया है उससे आप संतुष्ट नहीं है? ग्रामीण का वो हमको दिए हैं। अच्छा, आप शहरी मांग रहे हैं? हम शहरी मांग रहे हैं। अच्छा, तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपने जरूर प्रार्थना पत्र डीएम साहब के कार्यालय में हम लोगों ने आर्बिट्रेशन दाखिल किया हुआ। आर्बिट्रेशन दाखिल किए नियर अबाउट 1.5 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया, उसमें केवल तारीख चल रही है, कुछ हुआ नहीं है। जो किसान हितैषी सरकार बता रही है, किसानों को अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से सम्मान निधि दिया जा रहा है, समय समय पर कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत सारी घोषणाएं करती है सरकार, क्या वो आपके पक्ष में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जिस जमीन का बाजारू रेट 4 लाख रुपए डिसमिल है, वहाँ सरकार 46,000 रुपए डिसमिल दे रही है। अच्छा, ये तो बहुत ही कम हो गया। हाँ, लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं जन कल्याण के लिए जमीन को अक्वायर करती है, अधिग्रहण के बाद विकास के काम होते हैं, रोड नाली खड़ंजा सारे बनते हैं, तो ये तो बनते हैं, तो हमको उसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? केवल हम सरकार को दान करने के लिए नहीं बैठे हैं। तो आप 1.5 साल से परिक्रमा कर रहे हैं, क्या अब अभी भी बातें नहीं सुनने जा रहे? तो क्या करना, अगला निर्णय क्या करेंगे? अगला डीएम साहब से आज हम लोग अंतिम बार मिलने की चेष्टा कर रहे हैं, नहीं तो फिर हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, डायरेक्शन ले आएंगे, फिर उसके बाद डीएम साहब को जो करना होगा करेंगे। डीएम साहब को करना है तो भी, नहीं करना है तो भी वो यस और नो में जवाब दें, हम लोग आगे अपना रास्ता देखें। चलिए, कहीं ना कहीं ये पूरे किसानों का मामला है, लिंगर हो रहा है, चूंकि सरकार हमेशा अपने को किसान हितैषी बताती है और वही किसान सड़कों पर भटक रहा है, अपनी ही जमीन के मुआवजा के लिए परिक्रमा पे परिक्रमा कर रहा है। किसको जिम्मेदार मान रहा है? जैसे देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, सरकार का इसमें कहीं से दोष नहीं है। सरकार तक आपके किसान साथी तो यही बोल रहे हैं। सरकार तक पूरी बात जा नहीं पा रही है। सरकार जो हमारे पूज्य महाराज जी हैं, उत्तर प्रदेश के जो है हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने कैंपरगंज में जो है इन्होंने सख्त आदेश दिया था कि किसी व्यक्ति का जो है घर तोड़ा न जाए और सबको मुआवजा 4 गुना दिया जाए। तो जब 4 गुना दिया जाए तो उन्होंने आदेश कर दिया, लेकिन अब जो हमारे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय हैं, इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मैं कई बार मिला भी, मैं भी एक किसान हूं, नगर पंचायत पीपीगंज से हूं, मेरा नाम रामानंद दाढ़ी वाले है, मैं भी किसान हूं, मेरा भी मेन रोड की जमीन है और मुझे 1,04,000 रुपया डिसमिल दिया जा रहा है।
27.5 डिसमिल गजट किया गया है पेपर में, और मेरा जमीन 45 डिसमिल लिया गया है, और रोड की जमीन है, जबकि उसका बाजारू वैल्यू कम से कम 10 लाख रुपए प्रति डिसमिल है, और मुझे 1,04,000 रुपए डिसमिल दिया जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं देखिए किसानों को बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा है। कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनकी जमीनें पूरी ले ली गई, लेकिन भुगतान 1 रुपया भी नहीं मिला है। तो इसमें देखिए सरकार को दोष देना ठीक नहीं है। मतलब आपके कहने अनुसार सरकार के जो अधिकारी हैं जी। वही उनके निर्णय में पलीता लगा रहे हैं। जी जी, महाराज जी ने कैंपियरगंज में उन्होंने सीधे कहा था कि सबको 4 गुना मुआवजा दिया जाए, तो मुआवजा उन्होंने आदेश कर दिया, लेकिन अब काम कौन करेगा? जो निचले स्तर के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको करना चाहिए ना, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं किए। जब हम लोग शुरुआत किए थे, हम लोग विवाद का मतलब वैसे ही शांति ढंग से जो हम लोग आते हैं जाते हैं, और 2-2 4-4 100 लोग हम लोग आए हैं यहाँ पे। तो डीएम सर ने कहा कि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने ये कहा कि आप जो है आर्बिट्रेशन दाखिल करिए, उसके पहले हम कुछ कर नहीं पाएंगे, अच्छा कुछ भी कर लेंगे। तो हम लोगों ने आर्बिट्रेशन दाखिल किया, 1.5 साल हो गया। उन्होंने कहा 2 माह में आपको मैं भुगतान कर दूंगा। तो इसका प्रश्न जो खड़ा हुआ है कि भाई 2 महीने का समय दिया गया था और आप 1.5 साल पहले गंवा चुके हैं, जी, तो इसका कोई जवाबदेही नहीं बनता है क्या? अभी तक कहाँ देखिए जवाबदेही तो 100% बन रहा है। देखिए अगर हमारे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को अगर हम लोग को देना है तो ठीक है, नहीं देना तो उसके भी रास्ते हमारे पास हैं। हम लोग हाई कोर्ट का शरण लेंगे, सुप्रीम कोर्ट का शरण लेंगे, क्योंकि हमारी बेशकीमती जमीनें, जो हम जिस जमीन पे उपजाऊ हमारी जमीनें थी, जिससे हमको गेहूं मिलता था, धान मिलता था, और जो है दाल हम लोग पाते थे, और भी चीजें पाते थे, उसी से हमारा जीविकोपार्जन का साधन था। लेकिन ये लोग जमीन पूरी हमारी ले लिए, जमीन रोड भी बन गया, लेकिन अभी जो है मुआवजा पूरा नहीं मिला है। ऐसे कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका पूरी जमीन ले ली गई, लेकिन 1 रुपया नहीं मिला है। हमारे कहने का मतलब, अगर हमको आप शहरी क्षेत्र में मान रहे हैं, ठीक है, शहरी क्षेत्र में दो गुना ही नियम है, तो जब 2 गुना नियम है तो जो शहरी सर्किलेट है, आप तहसील से पेपर मंगवाइए, आप उसको देखिए कि इसका सर्किलेट क्या बन रहा है। क्योंकि नगर का जो मुआवजा है तो हमको नगर का दीजिए, उसको समाहित कीजिए ना नगर में। लेकिन आपने नगर का मुआवजा न दे करके जो ग्रामीण क्षेत्र का मुआवजा था 4 गुना, उसमें से 2 गुना आपने काट लिया और 2 गुना बचाया, और भी ग्रामीण क्षेत्र का बचाया। तो कहीं ना कहीं मुआवजा दिया भी गया, लेकिन झोल कर दिया गया। हाँ बिल्कुल। हमारे साथ एक और किसान हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे। क्या कहिएगा मुआवजे को लेकर के? काफी पेच फंसा हुआ है। जी सर, मुआवजे को लेकर हम लोग यही कहेंगे, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अलॉट कराई ज़मीनें, हमारी ज़मीनें अलॉट कराई, हम लोग दिए 615 यानी 6,15,000 के रेट से हम लोग को ज़मीनें हमारी ले ली, पैसा दिया हम लोगों को। बीच में मालूम ना जाने कौन सा फैसला आया, बीच में आधा पैसा काट करके उसको 2 गुना कर दिया गया सर। ये नहीं समझ में आ रहा है। और इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पा रहा आपको कि क्यों बढ़ा करके घटा दिया गया? जी, को कहीं से नहीं मिल पा रहा है। क्षेत्र में आ गए हैं। चलिए, ये रहे किसानों की जो समस्याएं हैं। मैं चैनल के माध्यम से चाहूंगा कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी इस खबर को देख रहे हैं, बिल्कुल संज्ञान लें, चूंकि किसान को अन्नदाता कहा जाता है, लोगों का पेट भरने का काम है, और आज वो अपनी ही जमीन को लेकर के मुआवजा दिया भी गया, वो भी औने पौने दाम ऐसे लग रहा है कि दिया गया है, और इससे कहीं से भी संतुष्ट नहीं है। मैं चाहूंगा कि इनको जो मुआवजा बनता है वो रिलीज किया जाए।